पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के गढ़वाल भ्रमण पर हैं और बीते रोज उन्होंने देवप्रयाग के मुछियाली गांव के सीता कोटी मंदिर से सीता माता परिपथ यात्रा का शुभारंभ किया था और आज यात्रा का दूसरा दिन है। आज भी इस यात्रा में स्थानीयों ने बड़ी संख्या में शिरकत की और आज पदयात्रा के दौरान नेटवर्क 10 संवाददाता ने पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत से खास बातचीत की। सीता माता परिपथ यात्रा का दूसरा दिन है। हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री जी मौजूद हैं। इस समय हम सीता माता मंदिर में मौजूद हैं और यहाँ से यात्रा का दूसरा जो पड़ाव है वो शुरू होने वाला है। सर, आज दूसरा पड़ाव है। कल हमने देखा 18 किलोमीटर का जो ट्रैक था, पैदल यात्रा था, काफ़ी कठिन था। कल क्या कुछ रहा और आज क्या कुछ रहेगा? देखिए, ये जो परिपथ, जिसको सीता माता परिपथ हम लोग कह रहे हैं, बहुत ही पौराणिक मार्ग है और बहुत महत्वपूर्ण मार्ग है। तमाम हजारों ऋषि मुनियों ने उस मार्ग से पैदल चल करके और हिमालय की यात्रा की है, बद्रीनाथ जी की यात्रा की है, केदारनाथ जी की यात्रा की है और तमाम वहाँ पर उन्होंने अपनी एक तरह से आराधना का स्थल बनाया। उसी पथ पर चलने का हमको मौका मिला जिस पर आदि शंकराचार्य भी चले थे। और पहले दिन की जो पदयात्रा थी बहुत अच्छी रही। मैं कहना चाहूँगा, एक तो जो ट्रैकर्स हैं कि इस मार्ग में अध्यात्म है। तमाम ऋषि मुनि, मैंने जैसे कहा, वो इस पथ पर चले। आदि शंकराचार्य का रास्ता रहा है, माता सीता का रास्ता रहा है। तो इस पर एडवेंचर भी है, रोमांच भी है और तमाम तरह की विविधताओं से, जैव विविधता से भरा हुआ इस क्षेत्र है। चाहे वनस्पति की दृष्टि से देखिए, जीव जंतुओं की दृष्टि से देखिए, या बिल्कुल लगी हुई अलकनंदा गंगा का ये बायां तट है एक तरह से, और नीचे अलकनंदा जी हैं। तमाम धार्मिक स्थान, सीता सैन, सीता कोटी, विदा कोटी, ये तमाम धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से जो महत्वपूर्ण स्थल है वो यहाँ पर हैं। उस पर जरूर आना चाहिए। दूसरा, आज जो हमारी दूसरे दिन की यात्रा है, ये सीता माता मंदिर परिसर मुछियाली गांव है। महत्व भी जानना चाहेंगे इस मंदिर का? हाँ, निश्चित रूप से मैं बताना चाहूँगा कि ये प्राचीन सीता माता मंदिर है। 600 वर्ष से अधिक का इसका मौजूद जो तथ्य हैं, जो इतिहास है, वो यहाँ पर है। बाबुलकर परिवार यहाँ के पुजारी हैं और जो मूर्ति यहाँ पर आई है ये जयपुर से आई है। आप कल्पना कर सकते हैं, जब तमाम तरह के किसी तरह के साधन नहीं थे, कैसे 600 साल पहले ये मूर्ति यहाँ तक पहुँची होगी जयपुर से। तो उसका जो महात्म्य है, उन लोगों की जो आस्था है और जिन्होंने इस स्थान को एक तरह से अपनी पूजा से, अपनी साधना से सिद्ध स्थान ये आज यहाँ पर मौजूद है। आज द्वितीय चरण जब सीता माता सीता परिपथ का हम प्रारंभ कर रहे हैं, तो हमने माता सीता से ही आशीर्वाद लेकर के यहाँ से हम आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि कहाँ यात्रा जाने वाली है? देखिए, यहाँ से आगे तो ये घुड़दौड़ी, डाडा पानी और तमाम अलग गांव रास्ते में बीच बीच में अनेक गांव पड़ेंगे और रात्रि देवल में यात्रा विश्राम करेगी। सीता माता का जो अध्यात्म रामायण में वर्णन आता है कि रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए भगवान राम ने भी सीता की आराधना करी थी और तब उन्होंने रावण पर विजय श्री प्राप्त की थी। इस तरह का एक बहुत ही पौराणिक महत्व का यह स्थान है और यहाँ से आशीर्वाद लेकर हम आज आगे बढ़ेंगे। कल का क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है? देखिए, कल देवल जो लक्ष्मण जी का मंदिर है, वहाँ से कोटसाड़ा में वाल्मीकि आश्रम मंदिर है, वहाँ पर हम लोग पैदल कल की यात्रा, फिर पैदल यात्रा होगी। और उसके बाद फलसवाड़ी, जहाँ पर माता सीता का समाधि स्थल है, वहाँ पर इस यात्रा का एक पहला जो यात्रा का पहला जो प्रथम चरण है, ये हमारा पूरा हो जाएगा। और वहीं पर हम तमाम जो पब्लिक वहाँ पर आती है कि वहाँ पर मनसार का मेला लगता है और हजारों की संख्या में आसपास के गांवों के लोग वहाँ पर आते हैं। दूर दराज से भी श्रद्धालु वहाँ पर आते हैं। तो वहाँ पर सीता माता मंदिर निर्माण के लिए वहाँ के लोगों से हम लोग बातचीत करेंगे। आज दिवाली बुग्याल भी मनाया जाएगा शाम के समय। एक अनोखी परंपरा है उत्तराखंड की, ऐसे में किस तरीके से रहेगा ये? हमारी प्राचीन परंपरा है। दीपावली के 11वें दिन इगास यानी एकादशी, ये और इगास बग्वाल बोलते हैं, तो वो त्यौहार भी आज
यहाँ पर है। पूरे उत्तराखंड में बड़े उत्साह के साथ, बड़ी खुशी के साथ लोग इस त्यौहार को मनाते हैं। जो उड़द की दाल होती है उसको पीस करके उसकी पकौड़ियाँ बनाई जाती हैं, गुलगुले बनाए जाते हैं जो मीठे होते हैं, और नमकीन पकौड़ी बनाई जाती हैं। और ज़रूर आज के दिन लोग गुलगुले और पकौड़ी का ज़रूर अपने घरों में बनाते हैं। उसको बहुत शुभ माना जाता है, तो बहुत ही शुभ ये समय है। और इसको बूढ़ दिवाली भी कहते हैं। तो बड़ा हमारे राज्य में इसका एक विशेष महत्व है। धन्यवाद। तो ये आज हम मुश्याली में हैं और हमारे ठीक पीछे ये जो मंदिर दिख रहा है सीता माता का मंदिर है, और यहाँ से दूसरे दिन की जो यात्रा का प्रारंभ हो रहा है। ये यात्रा तमाम पड़ावों को पार करते हुए जाएगी और सीता माता का जो परिपथ रहा है यहाँ पे तमाम जगहों पे वो जहाँ गई थी उनको कहीं ना कहीं विकसित करने की ये कोशिश है। और इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री के साथ तमाम जो लोग जुड़ रहे हैं कहीं ना कहीं आने वाले समय में वो याद किए जाएंगे, क्योंकि ये एक ऐतिहासिक दिन है कल से जो यात्रा शुरू हुई है। मुछियाली से कैमरामैन सुनील के साथ ज्ञानेंद्र तिवारी, नेटवर्क 10।